बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आज हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है? इफ़ ए लूप एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप देन इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप आ जाए तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर एक लूप की बॉडी के अंदर और बहुत सारी लूप्स आ जाएं तो उनको भी हम नेस्टेड लूप कहेंगे। एक लूप हो एक बॉडी के अंदर या एक से ज़्यादा लूप्स भी हो सकती हैं किसी भी एक लूप की बॉडी के अंदर। इस नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है #include stdio.h #include conio.h वाइड मेन इंट ए बी क्या है? दो वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। ये देखें, एक हमने लूप लिखी है फॉर लूप a इज़ इक्वल टू 1 a इज़ लेस देन 2। ये लूप 1 से 2 तक चलेगी, यानी 1 से 2 तक 2 मरतबा चलेगी। इस लूप को हम कहेंगे आउटर लूप। ये इस लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इस लूप की बॉडी के अंदर ये देखें, ये एक और लूप है b इज़ इक्वल टू 1 b इज़ लेस देन 3। ये लूप 3 टाइम्स चलेगी। तो ये वाली लूप जो है ये आउटर लूप कहलाएगी और ये वाली लूप जो है ये इनर लूप कहलाएगी। जो लूप की बॉडी के अंदर है ये लूप इनर लूप कहलाएगी। तो एक लूप है आउटर लूप, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं आउटर लूप। आउटर लूप और एक है हमारे पास इनर लूप। अब ये लूप कितनी मरतबा चलेगी? 2 टाइम्स। और ये लूप 1 से कहाँ तक है? 3 तक। ये कितनी मरतबा चलेगी? 3 टाइम्स चलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है। देखें, यहाँ फॉर लूप के बाद ये करली ब्रेसेस हैं और यहाँ पर फॉर लूप के बाद करली ब्रेसेस नहीं है। तो एक असूल याद रखना है, अगर फॉर लूप के बाद ये करली ब्रेसेस हों तो फिर ये लूप इस करली ब्रेस से वापस मुड़ेगी। ऐसे आइट्रेशन इसके चलेंगे, ऐसे आइट्रेशन ऐसे। और अगर फॉर लूप के बाद करली ब्रेसेस ना हो, ये वाली ब्रैकेट्स ना हो जैसे यहाँ पर नहीं है, तो ये पहली ही लाइन से वापस मुड़ेगी, यानी ये लूप ऐसे आइट्रेशंस करेगी। गौर से देखिएगा, ये लूप ऐसे इसके आइट्रेशन चलेंगे और इस लूप के ऐसे आइट्रेशन चलेंगे। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है। ए और बी दो वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 इज़ लेस देन 2। अब हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 है। 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। तो इस असूल को याद रखना, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से पड़ेगा b इज़ इक्वल टू 1, इसको लिख लें। याद रखना है, वेरिएबल्स की वैल्यू को आप साथ साथ लिख लिया करें तब, ताकि आपको इसकी वर्किंग की सही तरीके से समझ आएगी। ये लिखना ज़रूरी है वेरिएबल्स की वैल्यू को वर्किंग में। ये आउटपुट नहीं है, ये वर्किंग है और वर्किंग में वेरिएबल्स की वैल्यू का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको साथ साथ चेंज किया जाता है इन वेरिएबल्स की वैल्यू को। तो b की वैल्यू 1 है, 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो इसे पढ़ेगा। प्रिंट एफ क्या करेगा? ये एक स्टार प्रिंट करा देगा, स्टैरिक प्रिंट करा देगा। यहाँ से ये लूप वापस जाएगी, याद रखिएगा यहाँ से ये वापस जानी है। b प्लस प्लस से क्या होगा? b की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। फिर इसको पढ़ेगा तो ये क्या करेगा? आगे एक स्टार प्रिंट कराएगा, नीचे नहीं कराएगा, आगे प्रिंट कराएगा यहाँ पर जवाब में। फिर वापस जाएगा, b प्लस प्लस से क्या होगा? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। फिर क्या करेगा? ये एक स्टार प्रिंट करा देगा या स्टैरिक प्रिंट करा देगा। वापस जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 4।
4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर इस लाइन को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। छोड़कर कहाँ जाएगा? अगली वाली लाइन पर, अगली वाली स्टेटमेंट पर जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी? बैकस्लैश n यानी कंप्यूटर का जो कर्सर है या कंट्रोल है वो न्यू लाइन पर, यहाँ नई लाइन पर आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा। a प्लस प्लस से क्या होगा? a की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये 2, अलहदा से करके इसको लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी कंप्यूटर फिर यहाँ पर आएगा बॉडी ऑफ लूप के अंदर, ये बॉडी ऑफ लूप है इसके अंदर आएगा। फिर याद रखिएगा जब भी ये आउटर लूप ऐसे एक आइट्रेशन कंप्लीट करके नए सिरे से यहाँ आए तो b की वैल्यू को ये 1 से स्टार्ट करेगी, याद रखिएगा। फिर दोबारा 1 से स्टार्ट, यानी नए चक्कर में, नए आइट्रेशन में इस नेस्टेड लूप की वैल्यू फिर दोबारा नए सिरे से b इज इक्वल टू 1 नए सिरे से स्टार्ट होगी। तो b की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है। 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टैटिक प्रिंट करेगा। कंट्रोल कहाँ पहुँच चुका था? नेक्स्ट लाइन पर पहुँच चुका था। फिर यहाँ से वापस जाएगा, b की वैल्यू b प्लस प्लस से हो जाएगी 2। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। फिर क्या करेगा? एक स्टैटिक प्रिंट करेगा। फिर वापस जाएगा, b प्लस प्लस से b की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। फिर एक स्टैटिक प्रिंट करेगा। फिर वापस जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी क्या? 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। फिर क्या करेगा? कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स होगी इस लाइन को छोड़कर कहाँ आएगा? नई लाइन पर। तो ये क्या करेगी? नई लाइन पर आए, कर्सर को, कंट्रोल को नई लाइन पर पहुंचा देगा। फिर यहाँ आएगा, वापस जाएगा, a प्लस प्लस से की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब 3 होगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो इस बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इस तरह अब हमारे पास जो आउटपुट आई वो ये आउटपुट आ गई। अब इस आउटपुट को आपने एनालाइज करना है, यानी इसको आपने चेक करना है और इससे कुछ हमने रूल ड्राइव करने हैं, कुछ बातें समझनी हैं। कैसे? देखें, ये जो आउटर लूप है ये कितनी टाइम्स चली है? 1 से 2 तक इसने 2 आइट्रेशंस यानी लिए, एक पहला आइट्रेशन फिर एक दूसरा आइट्रेशन, तो ये 2 टाइम चली है। तो इधर भी अगर आप गौर करें, इस आउटपुट पर ऐसे गौर करें तो इसमें रोज कितनी आई हैं? 2। तो आउटर लूप यहाँ पर कितनी मरतबा चली है? 2 टाइम चली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर लूप किसको डील करती है? रोज को डील करती है। यानी ये वाली आउटर लूप अगर ये 2 टाइम चलेगी तो रो 2 बनेंगी। इसी तरह ये जो इनर लूप है ये 1 से 3 तक चली है, यानी इसने 3 आइट्रेशंस लगाई हैं। तो फिर इनर लूप, और यहाँ पर अगर आउटपुट में देखें आप, कॉलम्स कितने बने हैं? 1 2 3। रोज कितनी बनी है? 1 2। तो कॉलम्स हमारे पास 3 बने हैं, तो और इनर लूप भी 3 टाइम्स चल रही है। इसका मतलब क्या है कि इनर लूप किसको डील करती है? कॉलम्स को डील करती है, याद रखिएगा। तो अगर आउटर लूप 2 टाइम चलेगी तो 2 रोज बनेंगी, ये 2 रोज बनी है। और अगर इनर लूप 3 टाइम्स चलेंगी तो कॉलम्स 3 बनेंगे। ये देखें, ये 3 कॉलम है। तो इस तरह अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, फर्ज करें कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है आपने, कि फर्ज करें एक आउटपुट है ऐसे, ये आउटपुट आपको चाहिए। अब आप इसको गौर से देखें, इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 रोज हैं। तो हमने आउटर लूप को क्या करना है? 3 टाइम। तो यहाँ 1 2 3 कर देंगे यहाँ पर, तो 2 के बजाय 3। अगर ये वाली आउटपुट चाहिए आपको तो यहाँ पर रोज 3 हैं, तो वह आउटर लूप को 3 1 से 3 तक। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो कॉलम अगर हमारे पास 4 हैं तो इनर लूप को आपने 4 टाइम्स लाना है, यानी 1 से, तो इस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? 4। कब? अगर आपको ये वाली आउटपुट चाहिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।